नमो नारायण दोस्तों। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी भी तरह के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से परेशान हैं, चाहे वो गैस, एसिडिटी या फिर किसी भी तरह का इंडाइजेशन हो, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड परेशान है कि आपको बार बार उबासी आती है या आपको थकान महसूस होती है शरीर के अंदर में, आपको बार बार कोल्ड एंड कफ रहता है, तो इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स अगर आपको फ्रिक्वेंटली रहती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम हमारे मिडल बॉडी के मिडल एरिया में होता है, जो हमारे मिडल बॉडी को दो भाग में डिवाइड करता है, अपर एंड लोअर। जब हम श्वास लेते हैं तो आप वीडियो में देखेंगे डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारे लंग्स बेटर तरीके से एक्सपेंड करते हैं। लंग्स के बेटर एक्सपेंशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास अंदर ले पाते हैं। ज़्यादा श्वास हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है लंग्स के द्वारा। यही ऑक्सीजन पार्टिकल्स हार्ट में पहुंचते हैं और हार्ट के द्वारा जब डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट पर पहुंचता है। पेट के अंदर में काफ़ी सारी एसिडिक एक्टिविटीज़ होती है, तो ये सारी एसिडिक एक्टिविटीज़ को हमारा ब्लड ऑक्सीजन को स्प्रेड करता है सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, और वहाँ से कलेक्ट करता है एसिडिक सब्सटेंस को। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारा डायफ्राम एक्सपेंड करता है, इस ब्लड को यहाँ से खाली करके हार्ट की तरफ पहुँचाता है, हार्ट से लंग्स की तरफ पहुँचाता है। डायफ्राम के एक्सपेंशन से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हम श्वास को बाहर निकालते हैं। सारे एसिडिक मटेरियल्स को, टॉक्सिकेटेड मटेरियल्स को हम बाहर छोड़ देते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये डायफ्राम मसल्स अगर आपका वीक है तो आपके डायफ्राम में प्रॉपर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। डायफ्राम के सही ढंग से नहीं काम करने से आपके लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होने से आपके बॉडी के सेल्स को पूरी तरह से ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जिसके कारण आपके बॉडी के ब्लड के टॉक्सिन्स भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से इस एक मसल्स की वीकनेस हमारे पूरे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देती है। तो इसीलिए रेगुलर योग अभ्यास से अपने डायफ्राम के मसल्स को स्ट्रेंथन करें, और कॉन्शियस ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रैक्टिस, जिसमें श्वास अंदर जाते हुए पेट बाहर एक्सपेंड कर रहा है, श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, डायफ्राम का मूवमेंट हमारे लंग्स को एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है। सो इस तरह से ब्रीथ के साथ ये जो मिडल बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, इस पे ध्यान लगाते हुए अगर आप प्रैक्टिस करें और रोज़ 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्रॉब्लम्स को आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, और आपको अब वो इश्यूज नहीं रह रहे हैं। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस में अपने इस इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस को लेकर आएँ और रोज़ 5 मिनट का अभ्यास करें, और देखें आपके अंदर कितना सुधार आ रहा है। सुधार आए तो नियमित अभ्यास को रखें। इस तरह की और सिंपल जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की फर्दर इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। हरिओम तत्सत।